Truth test questions for Aftab. Why did you kill Shraddha? Where did you meet Shraddha? What is the murder weapon used? What did you kill her with? What did then you use to chop her body? Do you have regrets? What did you do with Shraddha after murder? Did you cut the body manually? Didn't you feel pity? Where did you throw pieces of the body are the questions. What did you do after killing Shraddha? Have you been in any other relationship? When Shraddha came here, did you plan to kill her? Was this pre-planned? Why are you not confessing to the crime? If you have guilt, are you telling the truth to the police? Well, these are questions the police has been asking Aftab Amin Poonawalla. Varun Sinha has more details on that. Varun, नार्को एनालिसिस की टेस्ट के जो क्वेश्चंस हमारे पास है, ये इन्वेस्टिगेशंस को गाइड करेंगे. एडमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को गाइड करने के लिए ये नार्को एनालिसिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली ये पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं टेस्ट के क्वेश्चंस को आधार बनाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है. और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल हैं उसमें इस इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिलेगी. और यही पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को नार्को टेस्ट में भी पूछा जाएगा. तो कल एग्जामिन किया गया, करीब 12-18 से ज्यादा सवाल पूछे गए. उसके बाद आज भी दोबारा से जो है वो आफ्ताब एफएसएल आएगा, उससे करीब 50 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे. कल जिन सवालों के जवाब आफ्ताब कहीं ना कहीं उसमें मतभेद पाया गया या फिर लगा कि उसने सवालों के जवाब सही नहीं दिए हैं, उन्हीं सवालों को आज रिपीट किया जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट में उन सवालों के जवाब सही से नहीं मिल पाते, उन सवालों को कैरी किया जाता है नार्को में. तो पुलिस पूरी इस प्रोसेस को एनालाइज करेगी, ये देखेगी कि आखिर कहाँ कहाँ कमियां हैं और किन सवालों के आफ्ताब लगातार जवाब नहीं दे रहा है, और जिन सवालों के आफ्ताब ने सही जवाब दिए हैं उसके आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी. तो सीधे तौर पे नार्को, पॉलीग्राफ और बाद में नार्को, ये तमाम ऐसे प्रोसेस रहेंगे जिससे इस इन्वेस्टिगेशन को एक अलग दिशा मिलती हुई नजर आएगी. जी बिल्कुल वरुण, इसमें और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, क्योंकि ये जैसा इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास आया है कि एक मैप भी था आफ्ताब के पास, और इतना झगड़ा होने के बावजूद भी वो दोनों दिल्ली मूव कर गए. क्या ये प्री प्लान था? श्रद्धा का ये मानना था 2020 में भी कि आफ्ताब उसे मार देगा, और कट इनटू पीसेस लिखती है वो अपनी कंप्लेंट में. जाहिर है कि धमकी आफ्ताब की तरफ से कई बार आई होगी. देखिए, निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन हम लोग इस समय रीड कर रहे हैं उस क्वेश्चन में 5वें-6ठे नंबर पे क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि क्या ये प्री प्लान था, क्या पहले से तय था कि श्रद्धा को दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद उसका मर्डर किया जाएगा. तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा जो है वो दिल्ली पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आफ्ताब ने जब श्रद्धा को यहाँ पर लाने का प्लान किया तो वो सारी प्लानिंग क्या करके बैठा हुआ था. उसने घर लिया, उससे पहले ये तमाम सर्कमस्टेंसेस बनाए और किस तरीके से 6 महीने तक इस पूरी वारदात को छुपाए रखा, किस तरीके से श्रद्धा के मर्डर के बाद जो है वो उसने इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए, अगर कल को इन्वेस्टिगेशन ओपन होती है तो ऐसे में उसके पास उसके आधार पर बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठे ना हो पाए. शायद यही वजह है कि इस 6 महीने के अंतराल को जिस तरीके से साक्ष्य बिखरे पड़े हैं उनको जोड़ना दिल्ली पुलिस के बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो रहा है. और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में उन सवालों को प्रायोरिटी दी जा रही है कि आखिर ये प्री प्लान तरीके से मर्डर था, क्या पहले से श्रद्धा से जो नाराजगी थी उसे किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, उसे किस तरीके से समझाया गया, बार बार लड़ाई होने के बाद भी आफ्ताब कैसे श्रद्धा को मना लेता था. ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो पॉलीग्राफ के बाद हो या फिर नार्को के बाद, बहुत सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो क्वेश्चन ही है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि शुरुआती दौर से लेकर आखिरी तक दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले पर इस तरीके से तय में जाने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा मर्डर क्या पहले से प्री प्लान था या फिर नहीं.